अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई लोग नर्सिंग प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं और आप कनाडा आना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि नर्सेज जो होते हैं वो किस तरह बाहर के मुल्कों से कनाडा अप्लाई कर सकते हैं। वो सारे स्टेप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो स्टे ट्यून, वीडियो को लाजमी एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर दूंगी, वो ये कि मैं कोई लाइसेंस्ड कंसल्टेंट नहीं हूँ, ना ही मेरी ये फील्ड है, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। चूँकि मुझे बहुत ज़्यादा क्वेरीज रिसीव हो रही थी, लोग मुझे पर्सनल पे मैसेजेस, ईमेल्स भी कर रहे थे कि प्लीज़ हमें नर्सिंग के बारे में स्पेशली वीडियो बना के दें। तो ये ऑन रिक्वेस्ट मैं बना रही हूँ और इसमें मैंने पूरी रिसर्च अपने तरीके से की है। मैं खुद से कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये मेरी अपनी नॉलेज और रिसर्च के अकॉर्डिंग होगी। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप इस पे फर्दर रिसर्च करें और इसको आगे मजीद डिटेल्स इसकी समझें। तो जितना मैं आपको बता रही हूँ ये उन लोगों के लिए है जो वाकई में कनाडा आना चाहते हैं, नर्सिंग प्रोफेशन से जिनका ताल्लुक है। तो फ्रेंड्स, नर्सिंग प्रोफेशनल्स के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आपने NNAS यानी कि नेशनल नर्सिंग असेसमेंट सर्विसेज पर अप्लाई करना होता है। और उसका तरीका, उसके लिए आपको 4 चीज़ें चाहिए और वो 4 चीज़ें ये हैं कि एक तो आपको अपने वो सारे ट्रांसक्रिप्ट चाहिए जो आपकी एजुकेशन जहाँ से आपने ली है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज था वहाँ से वो यूनिवर्सिटी कॉलेज डायरेक्टली आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे भेजेगा। और दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है आपका ID, आपका पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे आपकी पहचान होती है, वो वाला डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है। तीसरी चीज़ आपको चाहिए होता है आपका वर्क एक्सपीरियंस, जो आपने जहाँ जहाँ जॉब की है वो सारा आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको चाहिए वो है आपका नर्सिंग लाइसेंस, जो आपका लाइसेंस है। ठीक है, ये सारा कुछ जो है आपने अप्लाई करना है NNAS पर। और उसके बाद ये प्रोसेस जो है आपने सबसे पहले इसलिए स्टार्ट करनी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है, इसमें 6 महीने या 1 साल भी लग जाता है। फ्रेंड्स, इसका स्टेप 2 ये होगा कि आपने अब डिसाइड करना है कि आप किस तरीके से कौन सा प्रोसीजर फॉलो करते हुए कनाडा आ रहे हैं। या तो आप आएंगे PNP के थ्रू, या आप आएंगे एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू, या फिर आप आएंगे अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के थ्रू। तो ये सारा जो इसकी डिटेल्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ कि वो क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाने की। एक्सप्रेस एंट्री के लिए आपको क्या दरकार है? तो फ्रेंड्स, एक्सप्रेस एंट्री में अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपके पास बैचलर होना चाहिए नर्सिंग का। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या, आपके पास आइल्स होना चाहिए। आइल्स जिसके अंदर आपका CLB एटलीस्ट 7 हो या उससे ऊपर हो, इससे नीचे ना हो। और उसके अलावा आपके पास एटलीस्ट 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 इयर्स का होगा तो वो मैक्सिमम काउंट किया जाएगा। तो उसके बाद आपने करना ये है कि जब आपने एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल अपनी बनानी है तो सबसे पहले तो आपने आइल्स करना है और आपने साथ ही अपने वेस से अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कराने, वेस या फिर IQAS से। और वो जो आपके वेस वाले डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके NNAS से डिफरेंट है, वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, वो आपकी फर्दर कनाडा में आके जो एजुकेशन और लाइसेंसिंग है वो उससे रिलेटेड है, NNAS। तो ये अपने वेस से अपने अलग से बैचलर को सर्टिफाई कराना है। अच्छा, अब एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल कैसे बनानी है? एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल बनाने के लिए आपने सबसे पहले IRCC की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ जाकर अपनी जो उन्होंने रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं उनको स्टडी करें, देखें कि फॉर्म में क्या क्या आपसे पूछा गया है, आपने वो सारा कुछ फिर ऐड करते जाना है। एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल डालने से पहले आपके पास आपका आइल्स का रिजल्ट मौजूद होना चाहिए, आपके पास आपका वेस का रिजल्ट मौजूद होना चाहिए और आपकी सारी जो डिटेल्स हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स जितने भी रिक्वायर्ड हैं वो सब मौजूद होने चाहिए, यानी कि आपका पासपोर्ट वगैरह, आपका सारा जो भी उन्होंने मांगा होता है। और उस टाइम पे आपने अपनी प्रोफाइल जो है IRCC की वेबसाइट पर जाकर बनानी है। और इसका सारा आगे का जो प्रोसेस है ये वही प्रोसेस है जो एक्सप्रेस एंट्री वालों का होता है, यानी कि जो फेडरल प्रोसेस है उसमें ये होता है कि अगर आपका जो कट ऑफ स्कोर के ऊपर आपका स्कोर आ रहा है तो जो भी ड्रॉ आएगा नेक्स्ट उसमें आपको आपका ITA रिसीव हो जाएगा। और ITA रिसीव होने के बाद विदिन 60 डेज आपने PR के लिए अप्लाई करना है। और PR के लिए अप्लाई करने के बाद आपने वेट करना है अपने मेडिकल्स के लिए, अपने जो बायोमेट्रिक्स हैं उसके लिए वेट करना है। और फिर जब आपका बायोमेट्रिक्स और मेडिकल्स वगैरह हो जाते हैं और जो भी चीज़ उनको रिक्वायर्ड होती है वो आपसे पूछते हैं, आप उनको बता देते हैं, तो फिर आपके पास आती है गोल्डन ईमेल रिसीव करने के बाद आप लोग जो भी ऑफिस होता है जहाँ पे जाकर आपने अपने पासपोर्ट्स को स्टैंप करवाना होता है, वहाँ पे अपना पासपोर्ट लेकर जाते हैं और वो कैनेडियन एम्बेसी से स्टैंप होकर, वीज़ा स्टैंप होकर आता है, आपको COPR रिसीव होता है और उसके बाद आप कनाडा लैंड हो सकते हैं किसी भी वक्त। कनाडा लैंड होते ही आपकी परमानेंट रेजिडेंसी अप्रूव हो जाती है और यहाँ आप आकर एज अ परमानेंट रेजिडेंट रहना शुरू हो जाते हैं। ये सारा है एक्सप्रेस एंट्री का प्रोसेस।
सेकंड चीज़ जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, जो तरीक़ाकार नर्सेज अप्लाई कर सकते हैं जिसमें, वो है प्रोविंशियल नॉमिनी, यानी कि पीएनपी जिसको कहा जाता है। एक बहुत कॉमन सा प्रोसीजर है। इसमें हर प्रोविंस को दरकार होते हैं नर्सेज, यानी उन जहाँ जहाँ नर्सेज की ज़्यादा ज़रूरत है वो अपने उस तरह की प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं। डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं उसमें, कुछ होते हैं जिसमें जॉब ऑफर्स की ज़रूरत होती है, कुछ होते हैं जो जॉब ऑफर्स के बगैर भी पीआर दे देते हैं, और उसके लिए कुछ उनकी ख़ास कुछ मयार होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पूरी करनी होती हैं। आपको प्रॉपर जाकर उन चीज़ों को स्टडी करना होगा डिटेल में, फिर आपको पता चलेगा कौन सा प्रोविंस क्या चाहता है। अब जो चीज़ें जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि कौन कौन से पीएनपी प्रोग्राम्स हैं नर्सेज के लिए। अच्छा, ब्रिटिश कोलंबिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पर पीएनपी हेल्थ अथॉरिटी स्ट्रीम एक निकलती है। इसमें नर्सेज जो हैं वो मोस्टली अप्लाई करते हैं। उसके अलावा है नोवा स्कोशिया। नोवा स्कोशिया में ऑक्यूपेशंस इन डिमांड स्ट्रीम, और उसके बाद सस्कैचुआन है। सस्कैचुआन में एसआईएनपी इंटरनेशनल हेल्थ वर्कर ईओआई की जो स्ट्रीम है, जो प्रोग्राम है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें जो है वो आपका हो सकता है कि सिलेक्शन हो जाए और आप को पीआर मिल जाए। और जैसा कि मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, प्रोविंशियल नॉमिनी में ये प्रोसीजर होता है कि आपने डायरेक्ट जब अपनी डालनी है अपनी प्रोफाइल, तो वहाँ पर प्रोविंसेस पहले नॉमिनेट करते हैं। एक्सप्रेस एंट्री में जब आप प्रोफाइल डालते हैं तो पहले प्रोविंसेस नॉमिनेट करते हैं, और उसके बाद वो अपनी बेसिस पर आपको पहले एवेल्युएट करते हैं, और उसके बाद आपको आईटीए प्रोविंस से रिसीव होगा। प्रोविंस से आईटीए रिसीव होने के बाद वो प्रोविंस आपको पॉइंट्स देगा, और फिर आपके एक्सप्रेस एंट्री में स्कोर बढ़ेगा, और फिर जब ड्रॉ निकलेगा तो फिर उसके बाद सिलेक्शन होती है। और प्रोविंस जो है वो मेरे ख्याल में 600 पॉइंट्स के इससे ऊपर कुछ देते हैं, और जिसकी वजह से हमारा स्कोर एकदम बूस्ट हो जाता है, और फिर हमारी उसमें सिलेक्शन का चांस होता है। और पीएनपी में ये होता है कि जिस प्रोविंस ने हमें चूज किया है, हम सिर्फ उसी प्रोविंस में जाकर लैंड हो सकते हैं। हम कनाडा के किसी और प्रोविंस में जाकर लैंड नहीं हो सकते, और वहीं रहना होता है, वहीं जॉब भी करनी होती है। और उसके बाद जब आपको सिटीजनशिप मिल जाती है, फिर आप कहीं भी जाकर रह सकते हैं। ये पीएनपी का प्रोसीजर है। तीसरी चीज जो होती है वो होता है अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम में जॉब ऑफर रिक्वायर्ड होती है, जो कि कुछ खास प्रोविंसेस में होता है, जैसा कि नोवा स्कोशिया है, न्यू बर्न्सविक है, और न्यू फाउंडलैंड है। और भी मजीद होंगे जो कि आप रिसर्च कर सकते हैं इसके ऊपर। इसके मजीद बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स हैं। मैं इसके बारे में जब पढ़ रही थी तो मैंने देखा था बहुत ज्यादा डिटेल्स हैं, माइनर डिटेल्स हैं, जिसपे अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो स्पेशली अलग से एक एक पे स्टडी करके बना सकती हूँ। लेकिन यह है कि अभी समझाने का मकसद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप नोवा स्कोशिया जा रहे हैं और वहाँ के 2-3 प्रोग्राम्स आपको नर्सिंग के मिल जाते हैं, तो हर प्रोग्राम में डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। हो सकता है किसी को जॉब ऑफर चाहिए हो, किसी को ना चाहिए हो, लेकिन वो ऐसी चीजें हैं जो आप हर पर्सन के लिए डिफरेंट होती हैं, वेरी करती हैं। तो जो पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं या कहीं पे भी इंडिया में जहाँ पर भी नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी लोग मौजूद हैं, वो अपना मवाजना दूसरे नर्सेज से नहीं कर सकते। हर एक की सिचुएशन डिफरेंट होती है। किसी को मे बी जॉब ऑफर मिल जाए तो वो इन प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं जो जॉब ऑफर से रिलेटेड हैं, जिनमें जॉब ऑफर रिक्वायर्ड है, कंपल्सरी है। जो लोग उसके बगैर हो गए हैं, तो जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं जहाँ जॉब ऑफर के अलावा और ज्यादा कुछ डिफरेंट चीजें रिक्वायर्ड हैं, तो वो उसमें जाकर सिलेक्शन उनकी हो जाती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि फॉर एग्जांपल किसी एक नर्स की सिलेक्शन एक प्रोविंस में हो रही है तो किसी और को पता चले और वो जाकर उनसे कहे कि उसकी तो विदाउट जॉब ऑफर हो गई थी तो हमारी क्यों नहीं हो रही। इस तरह नहीं होगा। यहाँ डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, बहुत ज्यादा हैं। कोई 20-25 तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखी हैं, तो अब इससे भी इसके अलावा भी होंगी मजीद। तो इसके ऊपर ज़रा ना ज़्यादा डिटेल्ड स्टडी की ज़रूरत है। तो अगर तो आप लोग करें इस पे स्टडी, आपको ज़्यादा अच्छा नॉलेज मिलेगा। जो नर्सिंग प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं उनको ज़रूर इस पे मतलब वर्क करना चाहिए। तो हो सकता है कोई ऐसी स्ट्रीम हो जो आपके लिए सूटेबल हो। हर केस, हर इंसान के लिए डिफरेंट हो सकता है सिचुएशन। तो आप इस पे रिसर्च ज़्यादा करें, इसको स्टडी ज़्यादा करें, ताकि और आप अपडेट्स को ज़रूर स्टडी करें। आपको कोई ऐसी वेबसाइट मिले जहाँ पर अपडेट्स आती हों नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड, तो उसको जाकर विजिट करें और उसमें उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि वहाँ से आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें कि अब क्या नई अपडेट्स हैं, अब क्या नई अपडेट्स हैं। इससे आपको ये पता चलता रहेगा कि आपके लिए जो बेस्ट सूटेबल है वो क्या है। तो आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी और आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या बेहतर है। ये तो सारे स्टेप्स हो गए कि आपने पीआर के लिए
अप्लाई कैसे करना है। अब पीआर के लिए अप्लाई हो गया, आपकी सिलेक्शन हो जाती है और उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने अराइव होना है सबसे पहले कनाडा। कनाडा अराइव होने में देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से आ जाना चाहिए। जैसे आपको आपका सीओपीआर मिलता है, आपको लैंडिंग पेपर्स मिलते हैं, आप फौरन से पहले कोशिश करें कि आ जाएं। हो सकता है कुछ लोगों को पीआर मिल जाए, कुछ लोगों को पीआर नहीं भी मिलती। आपको कनाडा आने का अगर वर्क परमिट भी मिल जाता है तो आप लैंड हो जाएं। लैंड होने के बाद यहाँ आकर जो आपके लाइसेंसिंग का प्रोसीजर है आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जो आपको NNAS से जो आपको मिलेगा लाइसेंस, जो भी चीज़ आपको रिपोर्ट मिलेगी उसकी बेस पर आप यहाँ पे आकर कुछ लाइसेंसिंग टेस्ट्स हैं वो आप दे सकते हैं। और या फिर ये कि आप उनका कोई प्रोग्राम होता है, ब्रिजिंग प्रोग्राम जिसको कहते हैं, यानी कि जो आपको थोड़ा सा बेहतर आपकी क्वालिफिकेशन को कर देता है, अपग्रेड कर देता है कनाडा के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। या तो आप वो कोर्स करें और अपनी एजुकेशन उसके अकॉर्डिंग ले आए। उस कोर्स को करने के बाद और ये टेस्ट देने के बाद आप कनाडा में प्रोफेशनली नर्सिंग को परस्यू कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो आप को पता होनी चाहिए, क्योंकि फिर ये ना हो कि आप कनाडा आ जाएं और अब आपको जॉब ना मिले, आपको पता ना चले अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। इस तरह आपको वहाँ अपने कंट्री के नर्सिंग की सर्टिफिकेट की बेस पर कनाडा में जॉब नहीं मिल सकती। ये जो हमारा वेस्ट से इक्विवेलेंसी होती है और जो भी हम चीज़ें करवा के आते हैं अपने कंट्री से, वो यहाँ आकर जॉब्स में काम नहीं आती। वो सिर्फ यहाँ आकर हमारी सिर्फ पीआर प्रोसेस में हेल्प करती हैं। तो यहाँ आकर यहाँ की लाइसेंसिंग ले लेना और उसके बाद यहाँ के जो आपके टेस्ट्स हैं या जो भी कोर्सेज हैं वो करने के बाद ही आपको यहाँ पर जॉब मिलती है अपने प्रोफेशन में। तो बेहतरीन तरीका यही है कि जो भी लोग हैं, जो डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, नर्सेज, जो मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, वो अपनी एजुकेशन को यहाँ आते साथ ही परस्यू कर लें, अपना वक्त ज़ाया किए बगैर, ताकि आपको फ़ौरन जल्द अज जल्द जॉब मिल जाए। अगर आप दूसरी किसी जॉब में चले गए, फॉर एग्जांपल किसी और जॉब में जो आपकी फील्ड से रिलेटेड नहीं है, तो हमें जब एक बार पैसा आना शुरू होता है ना जॉब से, तो हमारा दिल करता है बस अब हम यही करते रहें, हम अपने आप को क्यों मुश्किल में डालें, क्यों हम नए सिरे से पढ़ाई करें, लोन लें, खर्चा करें। इससे अच्छा हमें जॉब तो हो गई है, बस पैसे तो आ रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ना, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि जॉब से पहले कि आप एजुकेशन में किसी तरह चले जाएं, किसी और तरीके से अपनी इनकम का इंतज़ाम कर लें और अपने यहाँ का लाइसेंस ज़रूर ले लें, जो भी आपकी फील्ड है। तो ये आपके लिए बेस्ट है। फिर आपको फ़ायदा हो जाता है फ्यूचर में, जब आपके पास एक डिग्री होती है कैनेडियन, तो फिर ही आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी। तो ये एक चीज़ थी जो मुझे लगा कि इस वीडियो में मुझे ऐड करनी चाहिए, आप लोगों को बतानी चाहिए। तो मैंने इसलिए आप लोगों के साथ शेयर की। बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि हमें पाकिस्तान की हमारे पास नर्सिंग है, इंडिया की हमारे पास नर्सिंग है, तो हमें यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही, वो बहुत परेशान होते हैं। तो ये वीडियो वो लोग ज़रूर देखें जो अभी तक अपने कंट्रीज़ में आप लोग हैं और आप कनाडा नहीं आए, तो इस चीज़ को प्लीज़ समझ के आएँ कि आपको यहाँ उस डिग्री की बेस पर जॉब नहीं मिलेगी। और पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड होकर आएँ कि आपको लाइसेंसिंग लेनी है, और वहीं से बैठकर आप यूनिवर्सिटीज़ को रिसर्च करें, उनके कोर्सेज़ को रिसर्च करें कि कौन कौन से हैं और क्या क्या प्रोग्राम्स हैं जो आपने करने हैं, ताकि आपका वक्त बच जाए। पेपर वर्क पूरा करके और आते साथ ही एडमिशन लें और पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दें, या जो भी आपने टेस्ट देने हैं वो स्टार्ट कर दें। तो इससे इंशाल्लाह ताला आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे पता थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब जो है, मैं आप लोगों को कुछ प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स की जो डिटेल्स हैं वो वीडियो में मैं ऐड कर रही हूँ उन लोगों के लिए जो इसके बारे में जानना चाहते हैं। इसकी फर्दर डिटेल्स अगर आप जानना चाहें तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी जितना मुझसे हो सकेगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। You are my guide, and I will always follow your way, your way, your way. Oh, alayka sallallahu, oh Muhammad, peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, oh Muhammad, you inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending you praise with the words that I say. Rasulullah, oh Muhammad, peace and blessings on you every day. There's light in my heart, helps me find my way back when I've gone too far.